A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि द्विघात समीकरण x + 1/x = 10/3 का हल होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। x + 1/x = 10/3 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे नीचे एक लिखकर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, इस x की मल्टीप्लाई अगर आप इस x में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा। ऊपर +1 आपका है ही और अपॉन में x आपका रहेगा ही और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3 आपका यहां पे हो जाएगा। तो यही अगले स्टेप में मैंने लिखा है x² + 1 अपॉन में x = 10/3। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, त्रियक गुणा करेंगे। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे, x² + 1 में करवाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा 3x² और +3, यही तो मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई x² में 3x² हो जाएगा, फिर प्लस लगाया 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 इज इक्वल टू, अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई 10 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 10x, यही तो मिलेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x² यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये बराबर के इधर क्या दिया, 10x दिया। जब इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो इधर आके ये माइनस में होगा, यानी क्या हो जाएगा 3x² - 10x और +3 यहाँ पे है ही और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 3x² - 10x + 3 = 0 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में आते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे लिखा है 3x² - 10x + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो गुणनखंड के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाइएगा और 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी गुणनखंड से रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड। तो यहां पे गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 3x² - 9x - x + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने गुणनखंड कर दिया, यहां पे इसको तोड़ दिया है। 3x² - 9x - x + 3 = 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां से 3x को कॉमन ले सकता हूं। तो 3x जब हम यहां पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर फिर यहां पे बचेगा, देखिए 3x को कॉमन ले लिया, यहां पे x² था तो क्या बचेगा, अब केवल बचेगा यहाँ पे x और माइनस, अब देखिए यहाँ पे 9x है, यहां तक क्या है 9x है, तो 3 3 9 हो जाएगा और x को मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है तो क्या हो जाएगा, x - 3 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इधर से क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। जब -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x बचेगा और -1 कॉमन लिया है तो माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी क्या हो जाएगा, माइनस और 3 = 0 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x - 1 और x - 3 = 0। ये हमें यहाँ पे देखिए फैक्टर किया, सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 3x - 1 और x - 3। आप चाहें तो यहाँ पे x - 3 को पहले लिख सकते हैं, x - 3 लिख दीजिए। ठीक है, ये x - 3 फिर इसके बाद 3x - 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3x - 1 और x - 3 ऐसे लिख दिया और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि इसका हल होगा, हल हमसे पूछा गया है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है, x के मान को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए 3x - 1 और x - 3 = 0 हमें मिला है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले 3x - 1 ये बराबर किसके है, 0 के है, या फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x = 1/3। एक मान ये हमें मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, एक दिया है x - 3
इज इक्वल टू 0 दिया है। या फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3। यानी हमें यहाँ पे x के दो मान मिले हुए हैं, एक मिला 1/3 और दूसरा क्या मिला, दूसरा हमें मिला 3। तो यही यहाँ पे इसका सल्यूशन हो जाएगा। तो 1/3 और 3 ये ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, चलिए देखते हैं। 1/3 और 3 कहाँ पे दिया है, देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिला है, 1/3 और 3 मिला है। x के दो मान हमें मिले हुए हैं, x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1/3 और 3 मिला हुआ है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, तो ऑप्शन में आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए एक मान 1/3 है और दूसरा 3 है। देखिए एक ऑप्शन में 3 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे -1/3 दिया है, ये हो नहीं सकता। फिर ऑप्शन सी में आपका x इज इक्वल टू 1/3 दिया है, लेकिन दूसरा मान यहाँ पे -1/3 दे दिया गया, ये भी नहीं हो सकता। और एक में तो दोनों में 3 दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा आया क्या, 1/3 और 3 आया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए और आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आपको बड़े आसानी से गुणनखंड करना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न के आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मेंसुरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 मीटर है को पिघलाकर समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, जो शंकु की ऊंचाई है उसको मैंने क्या मान लिया, h है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता भी होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है ना कि ध्यान रखें, जब एक ठोस आकृति को पिघलाकर दूसरी ठोस आकृति बनाई जाती है तो दोनों आकृतियों के आयतन बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा वो बराबर होगा शंकु के आयतन के, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ये आपका हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 मीटर है को पिघलाकर समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। पिघलाकर क्या बनाया गया, समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यही कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब एक ठोस आकृति को पिघलाकर दूसरी ठोस आकृति बनाई जाती है तो दोनों आकृतियों के जो आयतन होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों आकृतियों के आयतन बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ये आपका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है बेलन की ऊंचाई 3.5 मीटर, यानी हाइट इसकी कितनी दी गई है, बेलन की 3.5 मीटर दी गई है और आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू हमें दिया है 2 मीटर। तो देखिए सबसे पहले नीचे मैंने यहाँ पे लिखा ये बेलन की ऊंचाई 3.5 मीटर और आधार की त्रिज्या जो दी गई है वो हमें 2 मीटर दी गई है। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या भी दी गई है। लाइन को पढ़िए यहाँ पे कि एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 मीटर है को पिघलाकर समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है, यानी शंकु की त्रिज्या भी वही होगी जो बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है। तो देखिए बेलन की त्रिज्या 2 मीटर है, तो जो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 मीटर ही होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 मीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमारा क्या मिला था हमें कि बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसी फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए पाई तो आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और आर स्क्वायर मतलब बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या है,
देखिए बेलन की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वो है 2 मीटर, तो आर की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 ये रख देंगे, तो यही मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 ये पुट कर दिया, इंटू फिर इसके बाद एच है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई 3.5 मीटर है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन होता है, ठीक है, तो बेलन के लिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। चलिए इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/3 आपका एज इट इज रहेगा, पाई भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब जो शंकु की त्रिज्या है वो क्या है, 2 मीटर है, तो आर स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में है यहाँ पे, त्रिज्या मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और एच इसी की वैल्यू को हमें निकालना है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये पाई से ये पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए ये 2 इंटू 2, ये देखिए ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2 मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 3.5 इज इक्वल टू 1/3 और ये h आपका बचा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 3.5 अगर मैं यहाँ पे एक मान लूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3.5 की मल्टीप्लाई आप 3 में करवाएंगे तो 3.5 इंटू 3 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में और अपॉन में आपका 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो देखिए ये h था इसको इज इक्वल टू h यहाँ पे हम करके लिख देंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 3 कर दीजिए, आपको सॉल्व करने पर h की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 10.5, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10.5, और वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे h की वैल्यू को निकालना था। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 2 से सबसे पहले इस 2 को, फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा था 3.5, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए 3.5 और इज इक्वल टू 1/3 ये बचा हुआ था, और यहाँ पे इंटू में आपका h ये भी बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 गुणा करवा देंगे, तो 3.5 इंटू 3 कर देंगे, ये हो जाएगा, और अपॉन में 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो 3.5 इंटू 3, और जो h बचा हुआ था इसको इज इक्वल टू h कर देंगे, फिर h की वैल्यू को हम निकाल लेंगे 3.5 की मल्टीप्लाई 3 में करके, तो हमें क्या मिलेगा 10.5 और मीटर में आएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 10.5, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बता दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का मान है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2 बार पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019, फिर इसके बाद 2020 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे परमेयीकरण। हम यहाँ पे परमेयीकरण करने वाले हैं। तो परमेयीकरण से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जब परमेयीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हर में आपका लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, इसी के अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स है तो क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन एक्स, और अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसी से क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बस यही हमें यहाँ पे करना है, ध्यान रखिएगा। तो परमेयीकरण में यही करना, देखिए 1 माइनस साइन एक्स था, बस साइन हम चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और आपका 1 और साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पे परमेयीकरण कर रहे हैं, तो देखिए परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे रूट तो लगा ही रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स था, इसी के अपोजिट साइन से जो हर में होता है, इसी के अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने यहाँ पे परमेयीकरण किया हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 और प्लस माइनस मिलके माइनस रहेगा, और साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट लगा रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स आपका होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा ना होके एक्स आपका लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है, होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए ये रूट से और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स, ये बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे वाला पार्ट देखिए, जो कॉस स्क्वायर एक्स आपका है, ये इसमें भी तो आपका ये रूट लगा, क्योंकि ये रूट आपका पूरे पे लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल cos x बचेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे 1 अपॉन में क्या कर लेंगे cos x कर लेंगे, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे और साइन x और अपॉन में क्या कर लेंगे cos x, ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन में cos x, ठीक है, ये 1 अपॉन में cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x। अब देखिए 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको जब ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। अब देखिए यहाँ पे थीटा ना होकर के x है, तो 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec और x यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस। अब देखिए ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब sin x अपॉन में यहाँ पे थीटा की जगह x हो गया, sin x अपॉन में cos x, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, यानी sec x प्लस tan x, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट में हमें यही मिला हुआ है sec x प्लस tan x। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो sec x प्लस tan x दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, यदि अंडर रूट के अंदर x अपॉन वाई प्लस अंडर रूट के अंदर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया यहाँ पे अंडर रूट एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर रूट में वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/3 दिया है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, तो हमें यहाँ पे x y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो अंडर रूट के अंदर आपका ये दोनों लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर एक्स वाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंडर रूट के अंदर एक्स वाई, इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा और इस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इस अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर किस में होगी, इस अंडर रूट एक्स में होगी। तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स मिलके हमें क्या मिल जाएगा, ये रूट यहाँ से हट जाएगा और मिलेगा हमें इज इक्वल टू एक्स, ये मिल गया। फिर इसके बाद प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये x है और यहाँ भी x, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और इस अंडर रूट y की मल्टीप्लाई होगी ऊपर इस अंडर रूट y में। तो अंडर रूट y इंटू अंडर रूट वाई, रूट यहाँ से हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो देखिए y हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू 10/3 आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया जो x प्लस वाई है ये बराबर क्या है, 10 दिया हुआ है। तो इस x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 10 को रख देंगे और अपॉन में आपका अंडर रूट एक्स वाई ये तो रहेगा ही और इज इक्वल टू 10/3 ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले इस 10 की मल्टीप्लाई 3 में या फिर 3 की मल्टीप्लाई आप 10 में करवाएंगे तो आपको 30 मिलेगा, इज इक्वल टू, अब देखिए अंडर रूट एक्स वाई और मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 में तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा और अंडर रूट एक्स वाई ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये हमें मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अंडर रूट एक्स वाई को हम ले आएंगे आगे, अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 और अपॉन में 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यानी अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 3 ये मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना। देखिए जो हमें यहाँ पे अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 3 मिला हुआ है,
क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये रूट यहां से हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9 मिल गई। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया आगे, बस यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो हमें मिल गई वो हमें मिली 9। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ ये वाला। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नौका की चाल है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया है और देखिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ये अनुकूल चाल क्या होती है, विपरीत दिशा में चाल क्या, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब नाव की चाल, ध्यान रखिएगा, जब नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो, ध्यान रखिएगा, जब नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए धारा के विपरीत दिशा में यहां पे नाव कितनी चली, 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। और मैंने आपको क्या बताया, जब नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं। विपरीत बोलिए चाहे प्रतिकूल बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो नौका की ऊर्ध्व प्रवाह चाल, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी और बटे में क्या होता है, समय। यही तो आपका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी, 40 किलोमीटर ना, तो दूरी की जगह क्या रखेंगे 40, और कितने समय में, 8 घंटे में, तो 40 बटे 8 सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 20, यानी नौका की ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको ध्यान रखना। यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या लिखा है, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रवाह चाल कहते हैं। तो नौका की अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर फॉर्मूला वही यूज करेंगे, दूरी और बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। दूरी कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर, दूरी की जगह रखेंगे 36 को, और समय 6 दिया है तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, नौका की अनुप्रवाह चाल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा गया शांत जल में नौका की चाल, तो अतः शांत जल में नौका की चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अनुप्रवाह चाल हमने कितनी निकाली है, ये देखिए 6 किलोमीटर। तो अनुप्रवाह चाल की जगह रखेंगे 6 प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रखेंगे, और अपॉन में 2 फॉर्मूले में होता है। 6 और 5 मिलके 11, 11/2 सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया, और पहले भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था चाल समय दूरी वाला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, 2 बिंदुओं 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ाया था, सरल रेखा वाला। आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, 2 बिंदु हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम क्या करेंगे, क्रमशः x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, और यहाँ पे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो बिंदु हमें क्या दिया, 3,5 और -4,2 दिया हुआ है।
इनको मैंने क्रमशः देखिए x1 y1 और x2 y2 मान लिया, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 होता है। देखिए अगर ये समीकरण आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर जब ये समीकरण ये फॉर्मूला ही आपको नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमें वैल्यूज को पुट कर देना, वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। y है तो y आपका ऐसे ही रहेगा माइनस y1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 2 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -4 और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए 3 है, क्योंकि फॉर्मूले में आपका माइनस लगा रहता है, x2 माइनस x1 तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे x1 की वैल्यू 3 और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 है तो x तो ऐसे ही रहेगा और x1 की जो वैल्यू हमारी है वो 3 है तो x माइनस 3 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए y माइनस 5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप ऊपर क्या है 2 में से 5 को लेस कर रहे हैं, ये 2 छोटी संख्या 5 बड़ी है तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, लेस तो हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पे -3 मिलेगा और अपॉन में आपका देखिए ये -4 -3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और 7, लेकिन यहाँ पे -7 आएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा -7 यहाँ पे आएगा, ये माइनस से ये माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3/7, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 3/7 लिखा और x माइनस 3 आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करवा लेते हैं तो 7 की मल्टीप्लाई y माइनस 5 में, तो 7 की मल्टीप्लाई सबसे पहले y में तो 7y और माइनस लगा दिया 7 5 जा 35 इज इक्वल टू इस 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में करवाएंगे तो 3 की मल्टीप्लाई x में 3x और माइनस लगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पक्षांतर करने में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ही क्वेश्चन को वो गलत कर देते हैं, तो पक्षांतर में गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है 3x माइनस 9 है और इधर क्या है 7y माइनस 35 ये आपका लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3x यहाँ पे है, ये जो 7y है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे, देखिए 3x तो यहाँ पे था ही, ठीक है, और जब ये 7y यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x माइनस 7y ये आपका हो जाएगा और -9 यहाँ पे है ही तो -9 को ऐसे यहाँ पे रहने दीजिए, -9 को रहने दीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7y, ठीक है, और फिर उसके बाद -9 और देखिए ये -35 है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो 9 के बाद यहाँ पे +35 और इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हमें क्या मिला 3x माइनस 7y माइनस 9 प्लस 35 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x माइनस 7y ये आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -9 है और +35 है, देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा और यहाँ पे लेस होने के बाद हमें मिलेगा 26 और प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस का साइन +35 बड़ा और -9 यहाँ पे छोटा है, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 7y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया 3x माइनस 7y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 3x माइनस 7y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 कहाँ दिया, तो ये दिया है 3x माइनस 7y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पक्षांतर में गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 12a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर तथा 18a की पावर 4 यानी a रेज टू द पावर 4 b स्क्वायर c क्यूब का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया। सेम यही क्वेश्चन है, a b c की जगह एक्स वाई जेड आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप 2019 का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बस ए बी सी की जगह आपका एक्स वाई जेड लिखा है और ये भी वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है। तो
तो देखिए यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, जो संख्याएं यहाँ पे दी गई है 12 और 18, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 और 18 का एलसीएम आप निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 हो जाएगा। 3 से करेंगे, या अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 और 9 यहाँ पे एज इट इज, इसको नोट डाउन कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये हो जाएगा, और लास्ट में करेंगे तो ये 3 से करेंगे 1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या मिला, 2 × 2 × 3 × 3, सबकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 मिल गया। देखिए 36 हमें मिला हुआ है, ठीक है। 36 यहां तक हमारा क्लियर हो गया। जो संख्याएं थी इनका हमने एलसीएम निकाल लिया, ये हमें 36 मिल गया। अब इसके बाद पावर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। 36 यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए जो 12 वाले में a की पावर क्या है, a स्क्वायर है, a की पावर 2 है, और 18 वाले में a की पावर क्या है, 4 है। तो देखिए 12 में यहाँ पे a की पावर 2 और 18 वाले में a की पावर 4 है। कौन सी पावर आपकी बड़ी है, बड़ी वाली पावर है a की पावर 4। तो क्या करेंगे, इसी को इसके आगे लिख देंगे। 36 के आगे हम क्या लिख देंगे, आगे हमारा हो जाएगा a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन में a की पावर 4 दिया है, तो यही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आगे आपको समझा देता हूं। देखिए अब इसके बाद देखिए 12 वाले में b की पावर क्या दी है, b की पावर 3 यानी b क्यूब, और 18 वाले में b की पावर क्या दी गई है, स्क्वायर यानी 2 दी गई है। तो जो पावर बड़ी होती है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे b की पावर 3 ये बड़ी है, तो b की पावर 3 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए 12 वाले में c की पावर 2 और 18 वाले में c की पावर 3 दी है, कौन सी पावर बड़ी है, c की पावर 3, इसको लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 36 a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। बेसिक मेथड बहुत ही लंबा है, बेसिक मेथड आपको यूज ही नहीं करना, आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आपका 100% सही होगा और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।